एक गांव में एक गधा रहता था। वह दिन में धोबी के यहाँ काम करता था और रात को खेतों में घूमा करता था। सुबह होते ही वह धोबी के पास आ जाता था। एक दिन रात को घूमते घूमते उसकी पहचान एक सियार से हो गई। सियार मित्रता करने में बड़ा चतुर था। धीरे धीरे वह सियार भी गधे के साथ खेतों में जाने लगा। गधा खेत की बाड़ तोड़कर अंदर चला जाता और सियार के साथ खेत में लगी सब्जियां खाने लगता और सुबह होते ही वापिस अपने अपने घर चले जाते। एक दिन गधा हरी हरी सब्जियां खाकर मदमस्त हो गया और उसके मन में गाना गाने की इच्छा होने लगी। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। दूर दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र सियार, आज कितनी निर्मल चांदनी रात खिली है। जी चाहता है कि आज मैं खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागिनियां आती है। मित्र, तुम्हें जो गीत पसंद हो मैं वही गीत गाऊंगा। गीदड़ ने कहा, मित्र, गाना गाने का विचार रहने दो, क्यों अनर्थ बखेरते हो। शायद तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आए हैं। को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर में गाना गाने की सोच रहे हो। तुम्हारी ढेंचू ढेंचू की आवाज बाहर जाएगी तो खेत के रखवाले दौड़कर आ जाएंगे और हमारी लकड़ियों से पिटाई कर देंगे। अगर तुम मेरा और तुम्हारा भला चाहते हो तो गाना गाने की बात भूल जाओ और खेत में उग रही हरी हरी सब्जियां खाओ। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हो। तुम्हें संगीत सुधा का ज्ञान नहीं है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारी बात ठीक सही, लेकिन तुम संगीत नहीं जानते हो, केवल गले से ढींचू ढींचू करना ही जानते हो। गीदड़ की बात सुनकर गधे को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, लेकिन उसने अपने क्रोध पर काबू रखा। गधे ने गीदड़ से कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन गाना तो मैं गाऊंगा। गीदड़ ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो तुम गाना गाओ, मैं खेत के दरवाजे पर चौकीदारी करूंगा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। गधे का गाना सुनकर खेत का रखवाला दांत पीसते हुए गधे की तरफ लठ लेके दौड़ा। खेत में आकर खेत के रखवाले ने गधे को बहुत बुरी तरीके से लाठियों से पीटा और गधे के गले में रस्सी भी बांध दी। जैसे तैसे करके गधा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। सियार थोड़ी दूर खड़े हुए सब तमाशा देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए गधे से बोला, मित्र, मेरे मना करने पर भी तुमने यह घटिया हरकत की, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला है। मित्रों की सलाह का ऐसे तिरस्कार करना उचित नहीं है। कहानी से शिक्षा, अच्छे मित्रों की सलाह हमेशा माननी चाहिए।